इस वक्त दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव चल रहा है वो अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि एक खुली रणनीतिक लड़ाई का रूप ले चुका है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी अगली चाल को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल अमेरिका की रणनीति इस समय दो समांतर रास्तों पर चल रही है। एक तरफ सैन्य दबाव को लगातार बढ़ाया जा रहा है तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि अगर ईरान को आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से दबाया जाए तो वो अंततः बातचीत की टेबल पर आने को मजबूर होगा। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इस पूरी रणनीति को लेकर और भी जटिल बन रही है। अब देखिए, असल में इस टकराव की जड़ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसका क्षेत्रीय प्रभाव है। अमेरिका लंबे समय से ये चाहता रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म करे, क्योंकि उसे ये डर है कि इससे मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन बिगड़ सकता है। और यही वजह है कि ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं और उसके सहयोगी संगठनों पर भी दबाव बनाया गया। लेकिन ईरान ने हमेशा इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है और हर कदम एक संभावित बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को अगर ध्यान से समझे तो उसमें प्रेशर एंड निगोशिएट का साफ फॉर्मूला दिखता है, यानी पहले सैन्य और आर्थिक दबाव इतना बढ़ाओ कि सामने वाला कमज़ोर पड़ जाए और फिर उसे ऐसी एक डील ऑफर करो जिससे उसकी शर्तों की गुंजाइश बहुत कम हो जाए। इसी सोच के तहत अमेरिका की तरफ से ईरान को एक बड़ा प्रस्ताव दिया गया। इसमें साफ कहा गया कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, लंबी दूरी की मिसाइलें बंद कर दे और मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को सीमित कर दे तो उसके ऊपर लगे प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं और उसे आर्थिक राहत भी दी जा सकती है। लेकिन ये प्रस्ताव जितना बड़ा था उतना ही एक तरफा भी माना गया। कारण क्या था? इसमें ईरान के लिए बहुत कम स्पेस छोड़ा गया था और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। ईरान ने इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया और इसे अपनी शर्तों के खिलाफ बताया। ईरान का ये मानना है कि वो किसी भी दबाव में आकर अपनी सैन्य और परमाणु क्षमता को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि यही उसकी सुरक्षा की गारंटी है। इसके अलावा ईरान ये भी चाहता है कि उस पर लगाए गए प्रतिबंध बिना शर्त हटाए जाएं और उसे क्षेत्रीय मामलों में अपनी भूमिका बनाए रखने दी जाए। यानी दोनों देशों के बीच जो बातचीत होनी चाहिए थी वो शुरुआत में ही टकराव में बदल गई। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील हिस्सा है हॉर्म्यूज स्ट्रेट, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या फिर रास्ता बंद होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। अमेरिका इस मार्ग को हर हाल में खुला रखना चाहता है, जबकि ईरान इसे एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और यही वजह है कि इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं और दोनों तरफ से लगातार ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। अगर मौजूदा स्थिति को देखते हैं तो साफ लगता है कि अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर ईरान अमेरिकी शर्तों को नहीं मानता तो सैन्य कार्रवाई और भी तेज हो सकती है, जिसमें एयर स्ट्राइक से लेकर बड़े स्तर के ऑपरेशन तक शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी तरह बातचीत का रास्ता निकलता है तो एक अस्थायी समझौता भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल दोनों देशों के रुख को देखते हुए ये आसान नहीं लगता है। और इस पूरे संकट को समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि इससे सिर्फ दो देशों की लड़ाई के रूप में न देखा जाए। इसमें कई बड़े वैश्विक खिलाड़ी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और हर कोई अपने हितों के हिसाब से इस स्थिति को देख रहा है। और यही वजह है कि ये टकराव धीरे धीरे एक बड़े वैश्विक संकट का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जहां हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा है, लेकिन जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर में अगर पूरे मामले को एक लाइन में समझे या तो फिर आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये सिर्फ एक युद्ध या फिर एक डील की कहानी नहीं है,
बल्कि ताकत, दबाव और रणनीति के उस खेल की कहानी है जिसमें दोनों पक्ष झुकना नहीं चाहते। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाना चाहता है, और दूसरी तरफ है ईरान जो किसी भी कीमत पर अपनी स्थिति कमजोर नहीं होने देना चाहता। और इसी टकराव के बीच पूरी दुनिया ये देख रही है कि अगला कदम क्या होगा। क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या ये टकराव एक और बड़े युद्ध में बदल जाएगा।